स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में 9th क्लास का फिजिक्स का पहला चैप्टर यानी साइंस का 8वां चैप्टर गति। साइंस भी शुरू कर दे रहे हैं आज से 9th क्लास का। तो फिजिक्स से शुरू करते हैं क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में फिजिक्स से ही पहले रहेगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन में आएंगे। पहला चैप्टर है फिजिक्स का यानी 8वां चैप्टर साइंस का गति, मोशन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन में आते हैं। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे बताएंगे एग्जाम में यही आने वाला है। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन बन सकता है चैप्टर से, सरल रेखीय गति का उदाहरण दे। तो सरल माने सीधा रेखा में जो गति का उदाहरण देने का है। तो सड़क पर कार की गति सीधा रेखा में गति है यानी सरल रेखीय गति। विस्थापन का ऐसा मात्रक, तो विस्थापन ऐसा मात्रक मीटर होता है। देखो, ये वीडियो देखने से पहले एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप ये जो है इसका चैप्टर अगर ना पढ़े होंगे, चैप्टर वाला वीडियो ना देखे हो तो देख लीजिएगा। क्योंकि चैप्टर नहीं समझिएगा तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका माथा का ऊपर से उड़ता हुआ नजर आएगा, है ना, अंदर घुसबे नहीं करेगा। इसलिए चैप्टर बहुत ज़रूरी है समझना, सभी चैप्टर। तो सभी चैप्टर पूरा कंप्लीट है। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, देख लीजिएगा। अभी समय है, अभी चैप्टर पूरा पढ़िए फिर इसको देखिए तो आपको सही होगा। सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। ऐसा नहीं कि व्यू जाने के चक्कर में हम कहेंगे कि यही वाला पढ़ो बेड़ा पार हो जाएगा। नहीं, चैप्टर पर हम पढ़ समझो, चैप्टर पढ़िए समझिएगा तो क्या होगा, इसको रटना नहीं पड़ेगा, है ना। नहीं तो रटते रह जाइएगा, भूलते रह जाइएगा। दूरी का मूल मात्रक भी मीटर होता है। विस्थापन और दूरी में क्या फ़र्क है सारा कुछ समझा चुके हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे, कहा कि बार बार समझाते रहेंगे तो फिर समय नहीं है ना उतना एक ही चीज़ को। तो चैप्टर एक बार पढ़िए, ज़रूर पढ़िए। वेग का ऐसा मात्रक क्या है, तो मीटर प्रति सेकेंड होता है वेग का ऐसा मात्रक, ठीक है। क्वेश्चन आइडिया देखिए, यहाँ पे कितना क्वेश्चन बन सकता है, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है। बाकी चीज़ों को समझने के लिए चैप्टर पढ़ना होगा आपको। तो चैप्टर पढ़ा चुके हैं, पढ़ लीजिएगा। त्वरण का ऐसा मात्रक क्या है, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक होता है। सब याद रखने वाला चीज़ है। चाल का मूल मात्रक क्या है, तो चाल मीटर पर सेकेंड इसका मूल मात्रक है। 7 नंबर क्वेश्चन है, चाल और वेग का मात्रक क्या है, तो चाल और वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड। चाल और वेग दोनों का मात्रक है मीटर पर सेकेंड। निम्न में कौन सदिश राशि नहीं है, सदिश राशि जिसमें दिशा नहीं होता, तो दूरी सदिश राशि नहीं है, इसमें कोई दिशा नहीं होता है। निम्न में कौन सदिश राशि नहीं है, सदिश माने दिशा वाला राशि कौन नहीं है, तो वही दूरी है। निम्न में कौन सदिश राशि नहीं है, फिर से भागिए, सदिश राशि नहीं है। तो चाल भी सदिश राशि नहीं है, ठीक है। स्पीड क्या है, सदिश राशि नहीं है। बाकी विस्थापन सदिश राशि, क्योंकि विस्थापन सीधा रेखा को बोलते हैं। तो सीधा रेखा मतलब इसमें कुछ होगा दिशा, त्वरण में भी दिशा होगा, भार में भी दिशा, लेकिन तो चाल में दिशा नहीं। कौन अदिश राशि है, तो जिसमें दिशा ना हो, डायरेक्शन ना हो, उसको अदिश राशि कहते हैं। तो चाल, वही क्वेश्चन मैंने घुमा फिरा के देखिए, एक बार आंसर पूछ रहा है, एक बार क्वेश्चन को आंसर बना दे रहा है और आंसर को क्वेश्चन इस तरह से घुमा के पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन जितना भी बन सकता है सारा क्वेश्चन दिखा रहे हैं, ठीक है। निम्न में कौन सदिश राशि, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, वेग। निम्न में कौन सदिश राशि है, फिर विस्थापन, ठीक है। वेग कैसी राशि है, देखिए फिर से घुमा दिया, सदिश राशि। फिर बोलेगा विस्थापन कैसी राशि, तो सदिश राशि, ठीक है। संवेग कैसी राशि, तो सदिश राशि। अगला, यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है, विस्थापन जो है 0 है, तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा, क्या हो सकता है दूरी। तो अगर विस्थापन शून्य है तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं होगा कि दूरी भी 0 होगा। दूरी 0 हो सकता है, कन्फर्म नहीं है। शून्य नहीं भी हो सकता है, लेकिन है ना, दूरी जो है, दूरी 0 भी हो सकता है, 0 नहीं भी हो सकता है। क्योंकि विस्थापन मतलब होता है जैसे यहाँ कोई आदमी है ए और ये बी यहाँ है, ठीक है। विस्थापन माने कम से कम दूरी। तो ये ए को मान चलिए यहीं आना है, तो थोड़ा दूर आगे फिर वापस आ गया, तो विस्थापन 0 हो गया। लेकिन वापस आया तो दूरी नहीं है, देखो गोल घुमा उतना दूर से आया, दूरी कुछ हुआ है ना, लेकिन विस्थापन 0। निम्न में कौन सा समूह 10 सदिश राशियों का समूह है, फिर से सदिश राशि क्वेश्चन आ रहा है। मतलब सदिश राशि कौन है, कौन सा समूह, ये वेग, त्वरण, बल, ये तीनों सदिश राशि है। स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है, मतलब समझिए मशीन, जो उसकी द्वारा तय की गई दूरी को दिखाता है। तो कौन है वो, तो दूरी को दिखाता है जो गाड़ी में ओडोमीटर है, उसको कहते हैं ओडोमीटर, है ना। ओडोमीटर क्या नापता है, फिर से क्वेश्चन कर दिया उसी को, दूरी नापता है, ठीक है। कहाँ फेंका गया, दूरी नापता है। स्पीडोमीटर क्या नापता है, तो स्पीड को नापता हुआ है ना, चाल स्पीड। किसी विशेष दिशा के में कण की चाल को उसका क्या कहते हैं, तो किसी विशेष दिशा में जो चाल है उसी को वेग कहते हैं। एक वेग कहते हैं जिसको वेलोसिटी है। कोई इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, वही तो वेग। क्वेश्चन रिपीट बहुत कर। इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी
चाल, इकाई समय वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल और दिशा भी आ जाए तो वेग। निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? तो निश्चित, कोई निश्चित दिशा में अगर वस्तु कोई चल रहा है तो उसको विस्थापन। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो त्वरण। वेग में जो परिवर्तन हो रहा है और वेग में परिवर्तन होता है उसी को त्वरण कहते हैं। विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? तो विस्थापन की दर को वेग कहते हैं, वेलोसिटी। एक समान गति की अवस्था में त्वरण क्या होगा? तो एक समान गति कर रहा है तो त्वरण 0 होगा। ऋणात्मक त्वरण क्या कहलाता है? तो जब मंदन हो, ऋणात्मक त्वरण माने स्पीड क्या, वेग क्या होगा? कम हो रहा है, वेग कम माने मंदन, तो मंदन को ही ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। ठीक है। विराम में आने के बाद वस्तु का अंतिम वेग कितना होगा? विराम माने रुक गया तो अंतिम वेग 0 हो जाएगा, 0। अचर चाल से गतिशील माने फिक्स चाल से अगर कोई वस्तु गतिशील है तो दूरी समय ग्राफ कैसा बनता है? तो सरल रेखा। अगर फिक्स चाल चल रहा है तो समय ग्राफ जो है, दूरी समय ग्राफ से सीधा रेखा बनता है। दूरी समय ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है? तो दूरी समय ग्राफ का जो ढाल है, पूरा ग्राफ रफ समझाए हैं, देख लीजिएगा ना, चाल को दिखाता है वो। वेग समय ग्राफ का ढाल क्या दिखाता है? ये त्वरण, वेग और समय ग्राफ है, एक तरफ वेग हो, वेग जैसे और नीचे समय, तो इसका जो ढाल होता है वो त्वरण को दर्शाता है कि स्पीड कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है उसको। चाल समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? तो क्षेत्रफल जो आता है वो दूरी को दर्शाता है। एक वस्तु समान वेग से चल रही है, उसका त्वरण क्या होगा? तो 0 होगा। समान वेग से चल रही माने कोई स्पीड नहीं बढ़ रहा है तो 0 है ना। एक समान वृत्तीय गति में चाल अचर और वेग चर होता है। चाल अचर माने चाल अलग अलग हो सकता है, लेकिन वेग चर होता है, फिक्स। चाल फिक्स होता है, वेग फिक्स नहीं होता है ना, उल्टा बोल दिया। चार अचर माने फिक्स होता है चाल, लेकिन वेग अलग अलग। यदि दो राशियों का परस्पर ग्राफ सरल रेखा हो, सरल माने सीधा, तो क्या है दोनों? तो दोनों अनुकंपाती होगा। निम्न में कौन सही है? ये सब फार्मूला है, फार्मूला याद रखिएगा। यू स्क्वायर टू वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये सही है। यही वाला ऐसा भी रह सकता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो ये भी सही है। ठीक है, यानी यू को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। निम्न में कौन सही है? फिर से फार्मूला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फार्मूला सही है। फिर से बोला सही नहीं है, अबर बोला सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा इसको, है ना, सही नहीं है। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये तो सही है। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी सही है और ये भी सही है। लेकिन चौथा ऑप्शन v प्लस, देखिए ये सही नहीं। हाँ, यहाँ पे माइनस रहता तो सही होता है। ठीक, जैसे अभी बताए थे। निम्न में कौन सही है? सही कौन है वो बताना। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सही है। फिर कहा है 20 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो, तो बड़ा खतरनाक चीज़ है। 20 मीटर है, मीटर को किलोमीटर में बदलना है, तो मीटर को किलोमीटर में बदलना है, मीटर बटा सेकंड ऐसा है, 20 मीटर बटा सेकंड, तो मीटर को किलोमीटर में बदलना है। तो 20, 1 मीटर में कितना किलोमीटर होता है? तो 1/1000, तो 1/1000। और सेकेंड को बदलना है क्या चीज़ में? घंटा में, तो यहाँ हो जाएगा 1/60, 60 6 36 होगा, है ना, यानी 6 3600, क्या कि 1 घंटा में 60 मिनट और 60 मिनट में कितना सेकेंड में बदलना? 6 3600, तो ये 3600 पर 3600/1000 से इसको गुणा कर देना होगा। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 1 जीरो इधर, वहाँ से ये कटेगा, 36 और 2 बच गया, तो 36 दूनी 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी मीटर सेकेंड में हो और किलोमीटर में बदलना हो, किलोमीटर घंटा में, तो 3600/1000 से भाग दे दीजिए, गुणा कर दीजिए 3600/1000 से। ठीक है, और अगर किलोमीटर में दिया हुआ है और घंटा में और मीटर सेकेंड बदलना है तो इसका उल्टा देना है, 1000 ऊपर रहेगा और 3600 नीचे। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन बोला, ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा, उसको मीटर सेकेंड में बदलो, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा माने घंटा नीचे है, तो 18 किलोमीटर है, तो इसको 1000 से गुणा करेंगे तो मीटर बन जाएगा, और घंटा को 600 माने 3600 से, है ना, तो ये 1000/3600 कर देना है गुणा में। तो 2 जीरो से फिर 2 जीरो कटेगा, 18 दूनी 36 होगा और फिर 2 बचे 10 होगा, तो आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड। फिर से देखो मीटर में है, किलोमीटर में है, उसको मीटर में बदलना है, तो क्या बोल रहे हैं? किलोमीटर मीटर बदलने के लिए 1000/3600, तो देखो 2 जीरो 36 से 36, 10 बच गया, तो 10 आंसर, यानी सेकेंड ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन है। उसके बाद फिर इधर देखते हैं तो न्यूमेरिकल, पूरा खतरनाक वाला न्यूमेरिकल। तो अभी तक तो 43 जो था वो 1-2 न्यूमेरिकल आया इधर, लेकिन वो सिंपल वाला था। लेकिन अब जो न्यूमेरिकल है उसमें थोड़ा सा खतरनाक चीज़ है,
थोड़ा लंबा बनेगा, समझना पड़ेगा। तो ये सबको बोर्ड में बताएंगे तभी समझ में आएगा, ऐसे समझ में आने वाला नहीं है। देख रही ये थोड़ा यहाँ पे नहीं समझ में आएगा। तो ये क्या करते हैं, वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। 43 क्वेश्चन यहाँ पर होगा, इधर देख लीजिएगा। बाकी इधर 7 और 5 12 MCQ, मतलब जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उस न्यूमेरिकल को देखेंगे बोर्ड में, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, बोर्ड में समझा देंगे बढ़िया से, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ। यहाँ पे आपको खाली आंसर दे देने से कोई फ़ायदा नहीं है, आंसर तो आपके किताब में होगा ही, है ना। तो मेन काम है समझाना, तो समझाएंगे ये न्यूमेरिकल को बोर्ड में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।